हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर निफ्टी वीकली व्यू, जहां हम लोग बात करते हैं कि इस हफ्ते हम लोग मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है और आने वाले जो हफ्ते हैं मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। क्या जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड कैसा चल रहा है, हमारे इंडेक्स कैसे परफॉर्म कर सकता है और कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें हमको नज़र रखना चाहिए। तो चलिए इस हफ्ते का निफ्टी वीकली व्यू स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग लास्ट वीक के बारे में बात करें, एफआईएस का जो एक्टिविटीज़ है वो जो सेलिंग किया उन्होंने 12,000 करोड़ के आसपास उन्होंने सेलिंग किया है। जो घट के थोड़ा सेलिंग उन्होंने कम किया है इस हफ्ते। उन्होंने ना बाइंग किया है ना सेलिंग किया है उतना ज़्यादा। आप देख सकते हो चार्ट भी एक है एफआईएस एक्टिविटीज़ के बारे में। तो लगभग आप थोड़ा सा बोल सकते हैं कि एफआईएस का सेलिंग है जो मतलब थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी चालू है। तो फिर से वही बात, अगर जब तक एफआईज बाइंग करना स्टार्ट नहीं करेगा तो हम उस तरह का रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अदर देन दैट थोड़ा सा पॉजिटिव एक न्यूज़ हो सकता है। उधर डीआईस का जो भी बाइंग देखेंगे 12,000 करोड़ के आसपास है। पिछले हफ्ते के कंपेरिजन से थोड़ा सा कम किया है, लेकिन फिर भी थैंक्स टू आवर एसआईपी, आपके एसआईपी की वजह से मतलब हम लोग इतना इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, डीआईस इतना इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। अगर डी मतलब अगर डीआईएस अगर एस आई पी अगर नहीं होता तो शायद पता नहीं मार्केट में क्या मतलब भूचाल आ जाता इतने देर तक। अगर 5-6 साल पहले की अगर बात करें तो जब मतलब एस आई पी उतना ज़्यादा होता नहीं था, तो तब अगर एफ आई इस तरह सेलिंग करते मार्केट में तो हो सकता था कि एक छोटा नहीं तो एक क्रैश देख ही लेता मार्केट। तो ये एक पॉजिटिव एक चीज़ है मतलब देखा जाए तो कोई एसआईपी रिलेटेड। पीसीआर जो है इस हफ्ते का 1 के आसपास खत्म हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव बोल सकते हैं, मार्केट पॉजिटिव थोड़ा सा रेट कर मतलब है, जोन पे है अभी। लेकिन वही बात है, एफएस जब तक बाइंग स्टार्ट नहीं करेगा तब तक आप एक प्योर एक पॉजिटिव बाइक नहीं मिल पाएगा आपको मार्केट से। जैसे कि कल फ्राइडे को भी मार्केट ऊपर था, लेकिन फिर से जो है नीचे आने लगा था लाइफ टाइम हाई को टच करके। तो अगर हम लोग न्यूज़ के बारे में जैसे हम लोग बात करते हैं, एक पॉजिटिव साइड न्यूज़ एक नेगेटिव साइड के कुछ न्यूज़ के बारे में अगर बात करें, पॉजिटिव साइड में अगर हम लोग बात करें, आरबीआई का एक एक्सपोर्टर रिलीफ मेजर्स एक आया है जिसमें उन्होंने एक्सपोर्टर के लोन्स जितने भी सारे होते हैं, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के जितने भी सारे लोन्स है उसमें थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है। तो ये एक आरबीआई ने एक एक्सपोर्टर को मतलब थोड़ा सा रिलीफ करने के लिए थोड़ा सा एक स्टेप लिया गया है, जो एक अच्छा न्यूज़ है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है एक्सपोर्ट के लिए। और सर्विस सेक्टर इस हफ्ते का अगर मैंने सेक्टर ऑफ द वीक में सर्विस सेक्टर को भी रखा है, तो आने वाले स्लाइड्स में हम लोग बात करेंगे जो सर्विस सेक्टर में ऐसा क्या मुझे देखा कि मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चार्ट बना है इसमें। गोल्डमैन सैच एक रिपोर्ट पब्लिश किया था इस हफ्ते। उन्होंने सब लगभग सारे डिफेंस स्टॉक को उन्होंने बाय रेटिंग दिया है, मतलब एक्सक्लूडिंग बीडीएल। तो एक लॉन्ग टर्म एक बुलिश सेक्टर है, जो डिफेंस सेक्टर है। तो उसमें आप एक बार थोड़ा सा व्यू रख सकते हैं, देख सकते हैं। उनके जो रिपोर्ट है मैंने पढ़ा था, तो उनके एक रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि ये जो है ये लॉन्ग टर्म सेक्टर, एक जो लॉन्ग टर्म अगर कोई सेक्टर आप देख रहे हो तो इट इज़ द बेस्ट सेक्टर, इट इज़ ग्रोइंग सेक्टर। हम लोगों का जो एक्सपोर्ट डिफेंस में जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ रहा है, ये और इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो इंपोर्ट करता है डिफेंस में। तो ये ऐसा एक सेक्टर है, इसमें एक अट्रैक्शन हमेशा बना रहेगा। लेकिन मतलब एक क्या बोले इसमें अब, तेजस का मतलब जैसे ही रिपोर्ट पब्लिश हुआ अगले दिन तेजस का जो है एक क्रैश हो गया हमारे दुबई में। तेजस का एक जो है फ्लाइटर जेट है वो थोड़ा सा क्रैश हो गया था, एक दुखद घटना है। लेकिन इसी कारण एचएल में भी आप देख सकते हो कि थोड़ा सा गिरावट देखा गया है। तो ये तो चलता रहेगा न्यूज़ है, लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो एक डिफेंस सेक्टर जो है एक पुलिस सेक्टर हो सकता है। इंडिया ने साइन किया, एलपीजी डील साइन किया इंडिया यूएस में, यूएस के साथ, जो एक दर्शाता है कि एक रिलेशनशिप थोड़ा सा अच्छा हो रहा है। पिछले एक महीने से ट्रम्प ने भी कुछ ऐसा कुछ उट पटांग कुछ कमेंट्री किया नहीं है। तो इसको आप थोड़ा सा एक पॉजिटिव ले सकते हो सकता है आने वाले दिनों में इंडिया यूएस के अंदर एक डील भी हो जाए।
हालांकि मैक्रो आउटलुक अगर स्टे अभी भी स्ट्रांग ही है, मतलब अभी इतना कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे मैक्रो, अगर मैक्रो इकोनॉमी के बारे में बात करें तो। और बाकी अगर नेगेटिव न्यूज़ के बारे में बात करें, जो कोई नहीं बात कर रहा है, एफएस का इक्विटी होल्डिंग जो है अभी जो है 15 ईयर्स लो के आसपास चल रहा है, जो एक मतलब एक 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 फॉरेन जो वीक कॉन्फिडेंस दर्शाता है, क्योंकि ये एफएस जब तक पॉजिटिव नहीं होगा मार्केट में उस तरह का रैली नहीं देख पाएगा। मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ। रूपी जो है रिकॉर्ड रिकॉर्ड लो के आसपास है, कल ही उसने फिर से रिकॉर्ड लो दिखाया है। जो मतलब अगर जो आरबीआई ने जो अनाउंस किया एक्सपोर्टर रिलीफ के बारे में, उसे उसके कारण से भी थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है आने वाले दिनों में। क्योंकि जो आपका यूएसडी इंपोर्ट होगा, जो डॉलर इंपोर्ट होगा, वो थोड़ा सा हो सकता है कम हो जाए रिलीफ के कारण। तो इसमें एक थोड़ा सा एक नेगेटिव न्यूज है। ट्रेड डिफिसिट ऑल टाइम हाई पे है, थैंक्स टू आवर इंपोर्ट, थैंक्स टू आवर गोल्ड इंपोर्ट। गोल्ड का प्राइसेस जिस तरह बढ़ा था, सिल्वर के प्राइस जिस तरह से बढ़ा था, तो इंपोर्ट कॉस्ट जो है इंडिया का वो थोड़ा सा बढ़ने लगा है, और इसी कारण से ट्रेड डिफिसिट जो है लॉन्ग टर्म हाई पे अब पहुंच चुका है। तो ये बहुत ही एक नेगेटिव न्यूज है। निफ्टी रियल्टी सत्ते बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिखाया, 3.5% के आसपास डाउन था। तो ये जो एक सेक्टर है वो थोड़ा सा नेगेटिव था इस हफ्ते। और ग्लोबल रिस्क तो जैसे कि यूएस जॉब डाटा और एशियन क्यूज जो है अभी भी थोड़ा सा हम बोल इनबैलेंस है। तो इसी कारण से मतलब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज को कंपेयर किया जाए तो मैं बोलूंगा कि दोनों ही न्यूज़ेस जो है इम्पैक्टफुल है। इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब भी आप मतलब इन्वेस्टमेंट और अगर ट्रेडिंग कर रहे थे। निफ्टी फिफ्टी के अगर टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करें, निफ्टी फिफ्टी ने फिर से अपना लाइफ टाइम हाई को टच किया, लेकिन फिर भी फ्राइडे के जो सेशन है उसमें थोड़ा सा निफ्टी ने निफ्टी जो है वो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में खत्म हुआ है। तो अगर एक रेजिस्टेंस जोन है 226,200 लाइफ टाइम जो एक हाई है, उसको अगर निफ्टी क्रॉस करता है और उसके बाद अगर निफ्टी उसी लेवल पे रुकता है, तो आप इसको स्ट्रांग माना जा सकता है। और देन यू कैन अगेन, मैं बोलूंगा कि एक फिर से एक रैली दिख सकता है मार्केट में। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो सुधारना होगा, यूएस इंडिया में डील होना पड़ेगा, तभी जाके मुझे लगता है ये जो लाइफ टाइम हाई है उसको सस्टेन कर पाएगा निफ्टी फिफ्टी। तो बाकी लेवल हमने इसमें बाकी जो लेवल है इसमें हमने लगा के रखा है, आप उसको देख सकते हैं। लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिएगा जो आप ट्रेडर जो है। तो ये है निफ्टी फिफ्टी का व्यू। अभी भी अगर देखा जाए तो जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था कि निफ्टी फिफ्टी जो है जा सकता है, लेकिन अगर उस तरह का रैली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार। इस बार भी आप देखिएगा लाइफ टाइम हाई पे जाके फिर से टच करके फिर से थोड़ा सा नीचे आया है। तो थोड़ा सा देखने लायक चीज है कि अगले हफ्ते क्या होगा। अगले हफ्ते वेरी इंपॉर्टेंट वीक फॉर निफ्टी फिफ्टी। ये डिसाइड करेगा कि निफ्टी फिफ्टी आने वाले दिनों में कैसे परफॉर्म कर सकता है। निफ्टी बैंक के बारे में अगर बात करें कंपेयर टू निफ्टी फिफ्टी, इट इज मेड ए गुड चार्ट। निफ्टी फिफ्टी में अगर देखोगे तो जैसे जाके वो जैसे कि कॉन्सिस्टेंटली एक जो मतलब कंसोलिडेट कर रहा है इस प्राइस के अंदर, ये एक पॉजिटिव साइन बोल सकते हो। लेकिन अगर आप सपोर्ट के बारे में बात करोगे तो 58,000 के आसपास जो एक सपोर्ट बना हुआ है, एक क्रूशियल सपोर्ट है। ये अगर टूटता है तो थोड़ा सा नेगेटिव जोन में चला जाएगा, लेकिन अदर देन दैट अभी अगर हम चार्ट को अगर देखें तो चार्ट अभी स्ट्रांग ही लग रहा है। 63 के पास, आरएसआई 63 के पास है, तो जो है वो थोड़ा सा आप इसको बोल सकते हो कि मोमेंटम रह सकता है, कंटिन्यू रह सकता है। तो ये जो ये जो लेवल है उसको मार्क करके रखिएगा, आने वाले दिनों के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई पे है, जैसे कि देखा गया है। तो हमारे एच डी एफ सी बैंक, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक क्या ऑल टाइम हाई पे है, वो एक देखने वाली बात है। हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो हैं वो क्या अ, इस प्राइस में क्या मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये एक बार इसीलिए मैंने इसको स्टॉक ऑफ द वीक पे रखा है एचडीएफसी बैंक को, कि देखते हैं कि इसमें कैपेबिलिटी है क्या, उस सच कैपेबिलिटी है क्या जो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके उसके बाद इस जगह पे
फिर से एक सपोर्ट जोन बनाए। तो अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट अभी के लिए, फिलहाल के लिए जो सपोर्ट है वो 960 के आसपास है। अगर अगर आप थोड़ा सा रुकना चाहते हो तो इस लेवल पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और 940 इज मेजर एक सपोर्ट जोन है, तो इसमें देख सकते हैं। अदर देन दैट, अगर हम देखें उसका, अगर फंडामेंटल, अगर एचडीएफसी बैंक का एक बार हम देखें, तो 2022 के सितंबर में 40,000 करोड़ के आसपास उनका रेवेन्यू था, जो भर के अभी 86,000 हो गया, जो कि डबल हो गया। हालांकि इस बीच में एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर हुआ था, इसी कारण से थोड़ा सा मतलब जो है रेवेन्यू भी आप देख सकते हो थोड़ा सा जो है, तो आप बोल सकते हो कि इन टोटल बोल सकते हो जो मर्जर है थोड़ा सा सक्सेसफुल रहा है। और अभी अगर अगर एचडीएफसी बैंक उन्होंने आपका पैसा 3 साल में डबल कर दिया, तो आप सोच सकते हो कि मतलब क्या, मतलब बैंकिंग सेक्टर में मतलब ऐसा क्या मतलब चीज हुआ है कि इतना सारा ग्रोथ आ गया है। तो थैंक्स टू आरबीआई रेट कट भी है, क्या बोल सकते हो। उसके बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब बोल सकते हो कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री है ना, इट्स लाइक ए बैकबोन ऑफ एवरी इकोनॉमी। तो अगर बैंकिंग इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म करता है तो इकोनॉमी भी उस हिसाब से अच्छा एक परफॉर्म करेगा। और आपका नेट प्रॉफिट भी लाइफ टाइम हाई पे है, और शेयर होल्डर होल्डिंग पैटर्न जो भी है वो भी कंट्रोलिंग स्टेज में ज्यादा है। तो एक बोल सकते हो कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो, तो ये जो प्राइस है आपको एक कंफर्ट जोन दे रहा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो एचडीएफसी बैंक में इस लेवल पे। अदर देन आपको अगर थोड़ा रुकना है तो 940 इज द मेजर सपोर्ट जोन, उसमें आप अच्छा एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ट्रेडर भाई बंधु के लिए, अगर अगर एचडीएफसी बैंक 1015 के आसपास जाके इसको ब्रेक करता है, तो आप समझ सकते हो कि इसको तब थोड़ा सा पॉजिटिव ले सकते हो सकता है बाद में ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाए। तो ऑब्वियसली हैव ए पोटेंशियल टू ब्रेक दिस लेवल। एचडीएफसी बैंक के पास एक पोटेंशियल है इसको ब्रेक करने लायक। तो इसीलिए आप इस स्टॉक को नज़र में रखिए, आने वाले दिनों के लिए हो सकता है कि ये लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करे। अ, अगर सेक्टर के बारे में बात करें, इस हफ्ते मैंने निफ्टी सर्विस सेक्टर को मैंने रखा है अपने रेडर जोन पे, क्योंकि ये जो लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है निफ्टी सर्विस, ये आप देखोगे ये जो लेवल है 34,000 के आसपास, ये मल्टी मंथ रेसिस्टेंस जोन है। हमारे टेक्निकल एनालिसिस में एक चीज बताते हैं कि अगर रेसिस्टेंस में जाके हर बार प्राइस टकरा रहा है, तो जितनी बार वो टकराएगा उतनी बार इसको हम वीक जोन बोल सकते हैं, कि रेजिस्टेंस जोन जो है वो वीक होता जा रहा है। तो इस बार एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, ये 5 टाइम्स है कि बार बार इस रेजिस्टेंस जोन पे जाके फिर से नीचे आने लगता है। तो इस बार हो सकता है कि मोमेंटम जो है RSI 60 के आसपास है, तो हो सकता है कि इसको ब्रेक करे एंड देन कंसोलिडेशन करे इस मोमेंट पे। तो हो सकता है कि ब्रेकआउट हाई निफ्टी सर्विस सेक्टर में। तो निफ्टी सर्विस सेक्टर में जितने भी सारे स्टॉक्स हैं उसको नजर में रखिए, आने वाले हफ्तों में आपके लिए एक क्रूशल हो सकता है ये सेक्टर। तो आने वाले हफ्तों में क्या क्या चीजें हो सकता है, आने वाले हफ्तों में के लिए हम लोग जो है मार्केट को हम लोग क्वेश्चंस तो थोड़ा पॉजिटिव देख रहे हैं, क्योंकि सेंटिमेंट्स जो है, न्यूज़ वगैरह जो है, मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स जो जितने भी सारे हैं थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन फिर से मैं वही बात बोलूंगा, जब तक एफआईएस बाइंग नहीं करेगा तब तक मुझे लगता है कि उस तरह का रैली एक्सपेक्ट करना अभी भी मतलब अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वो वो रैली हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अदर देन दैट, हम मैंने निफ्टी के जितने भी सारे लेवल हैं, सपोर्ट, रेसिस्टेंट और की लेवल जितने भी सारे हैं, मैंने इस पे लिख के रखा है। इसको आप फॉलो कर सकते हो, आने वाले दिनों के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। कौन से ऐसे चीज़ों के बारे में हमको देखना चाहिए आने वाले हफ्तों के लिए। Q2 का डेटा लगभग आ चुका है, और ये मिक्स क्यूज है, ना कि थोड़ा पॉजिटिव है ना कि नेगेटिव है, क्योंकि उतना भी सरप्राइजिंग नहीं था और उतना भी मतलब खराब नहीं था। एफआईएस का फ्लोज देखिएगा कि कैसे मतलब वो बढ़ रहे हैं। अगर कॉन्टिन्यूसली अगर वो बाइंग करे तभी आप बोल सकते हो कि हाँ एफआईएस फिर से इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने लगा है। इंडिया यूएस ट्रेड, ये एक मेजर डिसीजन होने वाला है दिसंबर मंथ में। सबसे बड़ा अगर कोई न्यूज आने वाला है वो इसी के ऊपर ही आने वाला है, इंडियन यूएस
ट्रेड डील के बारे में। इन टेक एआई ग्लोबल अर्निंग्स आने स्टार्ट हो चुका है, एनवीडिया का भी रिजल्ट आ चुका था। तो इस हफ्ते थोड़ा टेक सेक्टर में भी नज़र रख सकते हैं कि कैसा एक रिजल्ट आएगा, क्योंकि जिस तरह का रिजल्ट ये लोग पोस्ट करेंगे जो ग्लोबल जायंट है, उसी हिसाब से हम लोगों का इंडियन इकोनॉमी का जो आईटी सेक्टर का ग्रोथ है उससे भी पता चलेगा कि क्या हो सकता है आने वाले दिनों के लिए। तो बस इतना ही है निफ्टी वीकली व्यू में। तो मिलते हैं फिर से अगले हफ्ते। हैप्पी वीकेंड।